हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी, हमारा जो चैप्टर 2 है वो है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण हमारा जो चैप्टर 2 है बायोलॉजी, इसमें हम लोग जानेंगे आज कि जीवाणुओं में श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में श्वसन क्या होता है हमारा, तो ये जो एनसीईआरटी क्लास 11th हमारा बायोलॉजी है चैप्टर 2, ये आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ये नीट जैसी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो अगर जीवाणुओं में श्वसन की बात करें तो कुछ जीवाणुओं में जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। कुछ जीवाणु जब श्वसन करते हैं तो उसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, यानी कि अनुपस्थिति होती है। तो हमारे अगर जीवाणु में श्वसन जो होता है, श्वसन के आधार पर जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा गया। श्वसन के आधार पर जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा ऑक्सी जीवाणु, दूसरा अनाऑक्सी जीवाणु। पहला हमारा कौन है? ऑक्सी जीवाणु, दूसरा हमारा अनाऑक्सी जीवाणु। ठीक है, जीवाणु श्वसन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा ऑक्सी जीवाणु, दूसरा अनाऑक्सी जीवाणु। तो ऑक्सी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। ऑक्सी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही, किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। ऐसे जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उसे ऑक्सी जीवाणु कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं उसे हम लोग अनाऑक्सी जीवाणु कहते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं उसे हम लोग अनाऑक्सी जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणुओं में याद रखिएगा श्वसन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक ऑक्सी जीवाणु, दूसरा हमारा अनाऑक्सी जीवाणु। ऑक्सी जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम लोग ऑक्सी जीवाणु कहते हैं, और अनाऑक्सी जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हमारा कोई भी जीवाणु श्वसन क्रिया करता है तो उसे हम लोग अनाऑक्सी जीवाणु कहते हैं। ठीक है ना। अब हमारा उसी के हमारे ऑक्सी जीवाणु जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग देखें इसमें भी कई समूहों में बांटा गया है। इसमें भी हमारे एक होता है अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु। एक हमारा क्या होता है? अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु, और एक होता है अविकल्पी अनाऑक्सी जीवाणु। अगर हम लोग ऑक्सी जीवाणु को देखें तो इसे 2 भागों में, ये दोनों को एक भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या होता है? अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु। ये हमारा क्या होता है? तो अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु में जब जीवाणु को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य ना हो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति उस जीवाणु को जीवित रहने के लिए अनिवार्य ना हो तो उसे हम लोग अविकल्पी ऑक्सी जीवाणु कहते हैं। जैसे कि स्यूडोमोनास होता है, इसको जीवित रहने के लिए हमारे ऑक्सीजन का अनिवार्य होना ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन ना भी रहेगा तब भी हमारा स्यूडोमोनास होता है हमारा जीवित रह सकता है। ओके, याद रखिएगा। फिर हमारा होता है अविकल्पी
अनाक्षी जीवाणु। दूसरा हमारा क्या होता है, वो होता है आपका अविकल्पी अनाक्षी जीवाणु। ये हमारा क्या होता है, तो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जीवित नहीं रह पाते, अर्थात इसमें अनाऑक्सीजन होता है। जैसे कि क्लास्ट्रीडियम, जो हमारा क्लास्ट्रीडियम होता है यह हमारा अविकल्पी अनाऑक्सी जीवाणु होते हैं। और कुछ जीवाणु हमारे दोनों में होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति हो या फिर ना हो, वो दोनों में हमारे क्या होते हैं, रह सकते हैं, जी सकते। जैसे कि ई कोलाई एक हमारा क्या होता है, यह हमारा एक विकल्पी होते हैं, एक विकल्पी, ठीक है ना, याद रखिए, जो कि इनको ऑक्सीजन दे या फिर ना दे, दोनों अवस्थाओं में जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीवाणुओं में जनन। जीवाणुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में जनन। तो जीवाणुओं में जनन की बात करें तो जीवाणुओं में जो जनन होता है यह निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। पहला तो होता है हमारा अलैंगिक जनन। पहला हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन, और दूसरा हमारा क्या होता है, लैंगिक जनन। पहला हमारा अलैंगिक जनन और दूसरा हमारा क्या होता है, लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में हमारा क्या होता है, तो अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें किसी भी संतान उत्पन्न करने के लिए एक जनक भाग लेता है। जब कोई भी संतान उत्पन्न करने के लिए एक जनक भाग लेगा तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। वह जनन प्रक्रिया जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और ऐसी जनन प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लें, कितने जनक भाग लें, हमारे दो जनक भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और जिसमें दो जनक भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और अलैंगिक जनन में जैसे कि जीवाणुओं में अलैंगिक जनन में द्विखंडन तथा अंतःबीजाणुओं द्वारा जनन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे जो जीवाणुओं की अगर बात करेंगे तो अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो उसमें हमारा कैसे कैसे होता है। पहला उसमें अलैंगिक जनन जीवाणुओं में मुकुलन और द्विखंडन, और क्या है हमारा, और है कोनिडिया, ठीक है। और बीजाणु के द्वारा होता है। ये हमारा किस में होता है, किसी भी जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन इसी के द्वारा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर द्विखंडन किस में होता है, जैसे कि बैसिलस में, बैसिलस हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जीवाणु एक ऐसा जीवाणु होता है जिसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा ही होता है, ओके। और अगर बात करेंगे हम लोग अलैंगिक जनन में,
तो लैंगिक जन्म में भी ऐसे हम लोग इसको बांट सकते हैं। लैंगिक जन्म में हमारे दो प्रकार से होता है, एक संयुग्मन द्वारा, एक रूपांतरण द्वारा। लैंगिक जनन जीवाणुओं में संयुग्मन तथा रूपांतरण द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जाने कि जीवाणुओं में श्वसन और जीवाणुओं में जनन। बाकी आपको मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे वाला आपका नोट्स आपको अगले वीडियो में मिलेगा। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट करके जोड़ दिए गए हैं, जाके वहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स आप कंप्लीट बना सकते हैं। और ये हमारा रहा है एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 2। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।